सीओ जिंदाबाद, बागीराम सीओ जिंदाबाद, बागीराम सीओ जिंदाबाद, हमें सीओ चाहिए, बागीराम चाहिए। ऐसे होया करती पेमेंट की भाई, दूध के पेमेंट मतलब 10-10 पेमेंट इकट्ठी हो जाती। और अब बागीराम सीओ आने के बाद में कह तो कोली के थका होया करती बढ़िया पेमेंट। और क्या ही वो सीओ अरे नहीं, एक आने बाद में हमारे एक तो बोनस बढ़िया आवे, एक टाइम पर पेमेंट आने लग रही है, मान लो फैट वजन सारी चीज बढ़िया आने लग रही है। और कई अब ये चाहे भी सीओ नए रहे एक क्या सर है कारण कारण बेरों को नहीं बस राजनीति पूरा कर ले। निजी स्वार्थ हो जाए कहीं हो भैया, मानो निजी स्वार्थ कौन चाहिए, मानो सीओ चाहिए बढ़िया भी, सोसाइटी चाहिए पेमेंट है टाइम पर होने वाली, बस टाइम पर होने लग रही है। और किसानों का वो प्लांट है तो किसान को सुखी तो प्लांट सुखी। कि आप ना, हमने आज ज्ञापन देना है, सीएम साहब को देना है और सहकारिता मंत्री जी को देना है और जिलाध्यक्ष को देना है। लेकिन उससे पहले एक बात कहना चाहता हूँ कि सर, हम बिल्कुल ये नहीं चाहते कि कोई सीओ आए या ना आए, हमें उस चीज का मतलब नहीं, हमें इस चीज का मतलब है कि हमारा 6 महीने में सिस्टम में सुधार हुआ है, हम सिस्टम के साथ हैं। अगर सिस्टम को सुधारने के लिए सीओ साहब प्रयत्न कर रहे हैं तो इसमें 2-4 लोगों को क्या दिक्कत आ रही है, मुझे इस चीज की समझ नहीं आ रही। बल्कि मुख्यमंत्री जी से ये निवेदन करूंगा कि इस चीज की जांच करवाई जाए कि जो इस चीज का बाइकाट कर रहे हैं उनको आखिर दिक्कत क्या है, इस चीज की भी तो जांच होनी चाहिए। हम इस चीज को उल्टा खुद चैलेंज करते हैं कि मुख्यमंत्री साहब हमारी बात माने और इस चीज की जांच करवाए कि उनको प्रॉब्लम क्या आ रही है। अब मैं सर आपको ये चीज दिखाता, थोड़ा क्लोज आके देखना सर। अभी हमने ज्ञापन देना है मुख्यमंत्री जी को, सहकारिता मंत्री जी को, माननीय जिलाध्यक्ष जी को। अब इसमें सर आप देखिए, ये देखिए सर, विद मोर सचिव प्रधान, ये देखते जाइए सर, ये देखिए सर। अब ये देखिए सर, ये जो आ रहे हैं वो किसी कारण से ही आए होंगे, उनका कोई लालच नहीं है, उनको पता है सर सिस्टम में सुधार हुआ है। जब ये आपके पास सर मैं प्रूफ लेके खड़ा हूँ, इतना बढ़िया सिस्टम है, ये सारा जो कुछ अभी तक हुआ है सिस्टम से चल रहा है। इस पहले धरने होते थे, सिस्टम गड़बड़ था और सिस्टम बढ़िया हो गया, अब दोबारा टूटना जा, अब इसके लिए धरना हो गया, ये ऐसे थोड़ा चलता रहेगा। तो मेरी हाथ जोड़ की विनती है मुख्यमंत्री जी से, सहकारिता मंत्री जी से कि इस सिस्टम को जैसा चल रहा है अब बहुत बढ़िया चल रहा है, वीटा बच जाएगा, नहीं तो वीटा के साथ हम भी जाएंगे। और हम तो बहुत धन्यवाद ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ। ਇਹ ਜੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੀਓ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਵੀ ਸੀਓ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਲਾਂਟ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਸੀਗਾ। 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਪੇਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡਾ ਜੋ ਸੀਐਮ ਸਬਸਿਡੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਲਟਕ ਗਈ ਸੀ। ਸਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਚੱਲੇ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗੀ ਉਹਨਾਂ ਜੀ 1-2 ਬੰਦੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦੇ ਉਹ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਆਪਦੇ ਸਵਾਰਥ ਵਾਸਤੇ, ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਬਾਰੇ, ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਬਾਰੇ? ਉਹ ਤਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਔਰ ਸਹਿਕਾਰਿਤਾ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਉਹ ਦੇਖਣਗੇ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀਓ ਸਾਹਿਬ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। तो साडा सीओ साहब यानी कि भागीराम जी रहना चाहिए। तो पहला अपना नाम? बलबीर सिंह है जी, गांव पतली डाबर। की मामला है जो तुम इकट्ठे होए हो? मामला है जी फरवरी 2025 तो पहलों प्लांट की दुर्दशा बहुत माड़ी सी और मैं धन्यवाद करांगा मुख्यमंत्री साहब जो श्री नायब सिंह सैनी का। उन्होंने साडे एक बड़ा योग्य सीओ श्री भागीराम जी नूं लाया और उन्होंने दी बदौलत प्लांट दे विच बड़े सुधार होए। जिन्हां दियां पेमेंटां बाकी सी, पहले 70 दिन की पेमेंट ड्यू सी, इन्हां दे आउण तो बाद हुण कोई पेमेंट भी ड्यू नहीं। सबसिडी जो पहला 6-6 महीने की बाकी रह जाती सी, हुण कोई भी किसी की बाकी नहीं है। तो मैं तो सरकार तो यही मंग करांगा भी जो साडे मौजूदा सीएम ने सीओ साहब ने श्री भागीराम जी, उन्हां नूं रहण दिओ इत्थे। वो बहुत अच्छी तरह बहुत वधिया काम कर रहे हैं। कुछ ऐसे तत्व ने जिहड़े निजी स्वार्थों वास्ते मैंने सुन च आया भी कुछ निजी में इकट्ठे हुए हैं सारे सेक्रेटरी भाई। तो हमारा जो मिल्क प्लांट है पिछले कई सालों से ये हमारी एक तो मिल्क पेमेंटें जो है टाइम पर नहीं हो रही थी, 7-7, 8-8, 10-10 पेमेंटें हमारी ड्यू हो रखी थी। तो इसलिए प्लांट के अंदर सारा दूध नहीं आ रहा था और जमींदारों को नुकसान हो रहा था। जब पेमेंटें नहीं हो रही थी, मिल्क प्लांट के अंदर दूध नहीं आ रहा था, तो लोग प्राइवेट बेचने को मजबूर थे। अब प्राइवेट वाले कुछ भाव नहीं देते। अब उसी वजह से जब हमारा जमींदार जो है
किसान भाई है वो घाटे में चल रहा है। लोगों ने पशु बेचने शुरू कर दिए, क्यों कि दूध के अंदर उनको कुछ नहीं बच रहा था। जब हमारा मिल्क प्लांट कोरोना के अंदर हमारे मिल्क प्लांट ने दूध लिया, तो जितना ज्यादा दूध लिया, उसके बाद में जब हमारा मिल्क प्लांट नीचे आ गया, डाउन आ गया, हमारी पेमेंटें नहीं हुई, तो जमींदार भाइयों ने अपने पशु बेचने शुरू कर दिए कि उनको कोई मुनाफा नहीं हो रहा। अब 6 महीने से जब से बागीराम जी सीईओ आए हैं मिल्क प्लांट में, तो इन्होंने क्या किया कि हमारी पेमेंटें जो 31 अगस्त तक आज हमारी पेमेंट हो चुकी है, ये एक बहुत बड़ी बात है। पिछले 5-6 सालों से ये नहीं हो रहा था, और अब 31 अगस्त तक, ये आज 8 तारीख हुई है सितंबर की, और पहले 7, 17 और 27 को पेमेंटें होती थी। उसी हिसाब से अब 8, 18, 28 को हमारी पेमेंटें जो है अब रेगुलर हो रही है। कुछ तत्व हैं जो ऐसे हैं जो पहले कुछ बेईमानियों या राजनीतिक कारण कर लो, कुछ कर लो, वो कह रहे हैं कि ये सीईओ बदलना चाहिए। तो उनको पूछा जाए कि उनके पास क्या कारण है सीईओ बदलने के, या अपने निजी स्वार्थ चाहते हैं। देखो जी, निजी स्वार्थ किसी का नहीं चलना चाहिए। मिल्क प्लांट जमींदारों का है, इस प्लांट के अंदर 10,000 क्या लाखों किसान जुड़े हुए हैं, और ये किसानों का मसला है, ये एक आदमी का मसला नहीं है। किसी एक आदमी, अगर कोई नेता चला जाए कि आप सीईओ को बदल दो, तो नेता के कहने से नहीं, ये जमींदारों से पूछा जाए। मांग आप क्या चाहते हो? हम चाहते हैं कि ये मिल्क प्लांट जैसे चल रहा है 6 महीने से, वैसा ही चलता रहे, तो जमींदारों को फायदा हो, उनको रेट बढ़िया मिले, उनको सीएम सब्सिडी टाइम पर मिले, और ये प्रोडक्शन जो है बढ़िया हो, हमारे बिक्री बढ़ी है। अब बिक्री ऐसे ये प्रयत्न करेंगे, ये जो अभी स्टाफ है ये प्रयत्न कर रहा है, आने वाले टाइम में ऐसे ये प्रयत्न करते रहेंगे। अगर आज इनको बदल दिया, कल कोई और आ गया, परसों कोई और आ गया, इनको टाइम ही नहीं मिला। पहले भी धरना देखने को मिल रहा है।